फोकस सबका जयपुर की तरफ हो रहा है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जयपुर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बहुत ज्यादा मत सोचिए। आप देखिए कि वो जेडी अप्रूव्ड है क्या, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, क्लीन स्वीप है, बिल्डर की जो है पुरानी हिस्ट्री ठीक है, या उसका डेवलपमेंट ओके है, तो आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, नियर बाय की रेट का आपको थोड़ा सा आइडिया ले लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने चाहिए, वो बेसिक है, वो करना भी चाहिए। बट बहुत ज्यादा नहीं कि आज महंगा है, दूर है। दूर और महंगा कुछ नहीं होता, जो होता है अप्रूव्ड और अच्छा होता है, उसके पीछे लॉजिक देखे जाते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं, आगे वो बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, इतनी जानकारी लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। यानी अगर आपने चीज देख ली है तो उसके पास समय नहीं लगाना है। वो कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी में वेट करके खरीदो, बेसिकली ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी में खरीदो, देन वेट करो, यही एक सॉल्यूशन होता है प्रॉपर्टी का। अदरवाइज वेट करके खरीदेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, वो सॉल्यूशन नहीं होता। तो बेसिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट करके अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप पहले से अमीर हैं और आपको इन्वेस्टमेंट की कोई नहीं पड़ी, तो आप ये वीडियो बीच में भी छोड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपन। बेसिकली मैं बता रहा था कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जयपुर में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, जयपुर में बहुत सारी रेट्स बढ़ चुकी हैं, एक लिमिट होती है बढ़ने की, पिछले 5 सालों में 2-3 गुना रेट्स बढ़ चुकी है, अब तो जाके रुक जाएगा मार्केट, अब जयपुर में नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली जयपुर में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। अभी आप इन दिनों सुन रहे हैं कि दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान जो इवेंट होने वाला है, उसमें ऑलरेडी राजस्थान को 15 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो गया है। अब मैं बात करूं कि ये क्या होता है और ये इसके अलावा और क्या क्या रीजंस हैं जयपुर में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं बता दूं कि रोड नेटवर्क जो है जयपुर का बहुत बेस्ट है। यहाँ की जो चौड़ी सड़कें हैं वो पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो किलोमीटर वाइज में देखता हूँ, इतनी चौड़ी सड़कें, जो लॉन्ग किलोमीटर में आपको काफी अच्छे लेवल पे वो सड़कें मिलेंगी। रोड नेटवर्क में आप स्टेट हाईवे देख लीजिए, आप नेशनल हाईवे देख लीजिए, यहाँ तक कि एक्सप्रेस हाईवे, यानी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, बड़े बड़े शहरों से जो हाईवे जुड़ते हैं, वो भी यहाँ पे आपको जयपुर में मिलेंगे। और कनेक्टिविटी जहाँ है उस शहर में ग्रोथ आ रही है। और सिर्फ रोड ही नहीं, रेलवे कनेक्टिविटी भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में है। लोकल रेलवे, मेट्रोज, और मेट्रो की भी जो है आगे ग्रोथ होती जा रही है। अभी एक फेज है, सेकंड फेज आने वाला है। एंड मैं बात करूं बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन भी प्रस्तावित है जयपुर के लिए। और वंदे भारत तो आप जानते ही हैं, वंदे भारत कंटिन्यूसली कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है जयपुर से। बेसिकली रोड नेटवर्क के साथ साथ रेलवे नेटवर्क भी अच्छा है। और एयर नेटवर्क की बात करूँ तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर के पास पहले से है। और एजुकेशन, किसी भी शहर में अगर रोड नेटवर्क अच्छा है तो उसकी ग्रोथ होनी, मतलब होनी ही तय है, इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है। एजुकेशन जिस शहर का अच्छा है, दूर दराज शहरों से, यहाँ तक कि इंडिया के बाहर से भी लोग पढ़ने के लिए जयपुर को पसंद कर रहे हैं। और मेडिकल सेक्टर्स, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जयपुर और जयपुर के बाहर से लोग काफी सारे आ रहे हैं। होटल इंडस्ट्री, बड़े बड़े ब्रांड्स के होटल, उन्होंने यहाँ पर अपना एक हब बना रखा है। और ऐसा नहीं है कि होटल बहुत बड़े हैं तो सिर्फ बड़े ही हैं, यहाँ आपको 500 रुपये वाला रूम भी मिल जाएगा और 5 लाख वाला रूम भी मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे होटल्स हैं। और ये होटल्स कई बार आपको डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह आप सुनते हैं जयपुर में, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी करी हैं। और होटल इंडस्ट्री के बाद एंटरटेनमेंट की मैं बात कर लूँ, तो एंटरटेनमेंट में काफी, मतलब जो है, हर तरह के अम्यूजमेंट पार्क कह लो या सेलिब्रिटीज इवेंट कह लो, वो जयपुर की दृष्टि से, मतलब जयपुर पे फोकस रहता है उनका। और आईटी हब है, अब एजुकेशन हब, मेडिकल हब के बाद आईटी हब भी बनता जा रहा है। और बड़े बड़े पार्क, सिटी पार्क, सेंट्रल पार्क और बड़े प्राइवेट सिटी पार्क, सब जानते हैं। फूड इंडस्ट्री, अगर खाने की बात आती है तो राजस्थान सबसे पहले आता है। राजस्थान का नाम जो वहाँ पे सबसे पहले आता है। खाने में जो टेस्ट है, जो परंपरा है पुरानी, और उसमें आप देखेंगे तो आपको जयपुर में जगह जगह, मतलब एक फूड चेन मिलेगी, रेस्टोरेंट मिलेंगे। जयपुर का इतिहास सबको पता है कितना यूनिक रहा है, और उसको जानने के लिए पर्यटक देश से ही नहीं विदेशों से भी आते हैं। और 12 महीने यहाँ टूरिज्म रहता ही रहता है। तो इसलिए बाहर के लोग भी, जयपुर ही नहीं, बाहर के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
और बड़े लोग जो सेलिब्रिटीज हैं वो तो सेकंड होम तक इन्वेस्ट कर रहे हैं जयपुर में। तो जयपुर में फ्यूचर बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी का। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जयपुर में आपको मतलब बिना डाउट के प्लान कर लेना चाहिए। अब जैसे बात करते हैं कि रेट बढ़ रही है तो कहाँ जाके रुकेगी, तो अगर रियल एस्टेट सेक्टर की मैं बात करूं तो दुबई को सब जानते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में दुबई का नाम सबसे पहले आता है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट पिछले 20-30 सालों में आप देखेंगे तो रेट रुकी नहीं है। पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रहा है फिर भी रेट नहीं रुक रही है, रेट बढ़ती ही जा रही है। पिछले 10-15 सालों में रेट कंटिन्यूसली ग्रोथ हुई है। वैसे ही जयपुर का सिनेरियो हो रहा है पिछले 5-7 सालों में, रेट्स बढ़ती ही जा रही है। आपको जयपुर में साफ सफाई अच्छी मिलेगी, शांति मिलेगी, और बेसिकली अगर आप धार्मिक नजरिए से देखें, त्योहारों से देखें, मंदिरों से देखें, उसमें भी जयपुर का एक ऊपर लेवल का स्थान है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जयपुर में इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप बेशक पधार सकते हैं।